a new topic. We will discuss in this topic about bioenergetic. Dear students, आज हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? बायोएनर्जेटिक के बारे में। आज का जो हमारा चैप्टर है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बायोएनर्जेटिक पे है। डियर स्टूडेंट्स, ये बायोएनर्जेटिक बायोलॉजी का चैप्टर 7 है। चैप्टर बायोलॉजी का चैप्टर 7 है बायोएनर्जेटिक। इसमें हम पढ़ेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में किस तरह एनर्जी ट्रांसफर होती है और किस तरह प्लांट खुराक बनाता है, एनर्जी किस तरह होती है, इसमें कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारे पास आता है बायोएनर्जेटिक। बायोएनर्जेटिक की डिफिनीशन कुछ यूं है कि द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोएनर्जेटिक। यानी हमारे पास जो ट्रांसफर होती है एनर्जी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर उसको कहते हैं बायोएनर्जेटिक। या स्टूडेंट्स, जब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एनर्जी ट्रांसफर होती है उसको कहते हैं हम बायोएनर्जेटिक। इसमें कुछ प्रोसेस है, एक कहते हैं हम मेटाबॉलिज्म। ये वो प्रोसेस है जब तमाम रिएक्शन टेक प्लेस होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। द प्रोसेस इन व्हिच ऑल रिएक्शन टेक प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। मेटाबॉलिज्म किसे कहते हैं कि जब तमाम वो प्रोसेस जिसमें तमाम रिएक्शन टेक प्लेस होते हैं किसके अंदर? ऑर्गेनिज्म के अंदर टेक प्लेस होते हैं, यानी ऑर्गेनिज्म के अंदर रिएक्शन होते हैं बहुत सारे। स्टूडेंट्स को कहते हैं हम मेटाबॉलिज्म। इसके टाइप्स है, टू टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। स्टूडेंट, चलते हैं कि एनाबॉलिज्म कौन सा प्रोसेस होता है और कैटाबॉलिज्म कौन से प्रोसेस होता है। हमने तो पढ़ा कि मेटाबॉलिज्म हमारे पास वो प्रोसेस है जिसके से हमारे पास जब रिएक्शन टेक प्लेस होते हैं किसके अंदर? लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। लेकिन हमारे पास इसके दो टाइप्स है, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। तो डियर स्टूडेंट, चलते हैं कि एनाबॉलिज्म कौन सा प्रोसेस होता है और कैटाबॉलिज्म कौन सा प्रोसेस होता है। हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल आता है एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म, the small molecule building up and as a product of a large complex molecule is called anabolism. Dear students, हमारे पास स्मॉल मॉलिक्यूल जो स्मॉल मॉलिक्यूल की जब बिल्डिंग अप हो जाते हैं, हमारे पास स्मॉल मॉलिक्यूल बिल्डिंग अप हो जाते हैं और उससे क्या बन जाता है हमारे पास लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हमारे पास आ जाता है। हमारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलकर हमारे पास लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जब बना लेता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं एनाबॉलिज्म। ये क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। ये मेटाबॉलिज्म का टाइप्स हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास एनाबॉलिज्म में स्टोर एनर्जी। हमारे पास जो एनाबॉलिज्म है इसमें हमारे पास क्या होती है? एनर्जी स्टोर होती है। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास एनाबॉलिज्म में एनर्जी स्टोर होती है। माइंड में रखना डियर स्टूडेंट्स, निहायत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारे पास फॉर एग्जांपल इसका हमारे पास एग्जांपल है क्या? फोटोसिंथेसिस। हमारे पास फोटोसिंथेसिस इसका एग्जांपल है। अब कहेंगे फोटोसिंथेसिस कौन सा क्या चीज है हमारे पास। डियर स्टूडेंट्स, हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे, आगे टॉपिक में पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में, कंप्लीट पढ़ेंगे। ये फिलहाल ये समझ लो कि ये प्लांट के अंदर खुराक बनाने का प्रोसेस है। इसकी मौजूदगी हमारे पास सनलाइट की मौजूदगी में फोटोसिंथेसिस का अमल में हमारे पास प्लांट खुराक बनाती हैं। स्टूडेंट्स, ये कंप्लीट पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। हमारे पास इसका एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस किस तरह, जैसे कि वाटर एंड लाइट कंबाइन इन द प्रोसेस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट एंड मेक ग्लूकोज प्लस O2 इज अ प्रोडक्ट हमारे पास आ जाता है। इज अ प्रोडक्ट हमारे पास क्या होता है, जैसे कि हमारे पास वाटर एंड लाइट कंबाइन हो गया हमारे पास, यानी वाटर और CO2 हमारे पास कंबाइन हो गया, सनलाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी हमारे पास क्या बनाता है? ग्लूकोज खुराक बन जाता है और ऑक्सीजन बन जाता है। किसके अंदर? फोटोसिंथेसिस के अमल में, प्लांट के अंदर। हमारे पास जब O2 H2 और O2 हमारे पास CO2 हमारे पास मिलकर किसके? सनलाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में प्लांट के अंदर हमारे पास क्या बनाता है? ग्लूकोज प्लस O2। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एनाबॉलिज्म। यानी हमारे पास स्मॉल मॉलिक्यूल हमारे पास मिलकर हमारे पास क्या? ये हमारे पास H2O प्लस CO2 किसके मौजूदगी में? सनलाइट और क्लोरोफिल। इसके मौजूदगी हमारे पास क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है। तो इससे हमारे पास स्मॉल मॉलिक्यूल हमारे पास मिलकर क्या बनाता है? हमारे पास लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल उसने बना दिया, खुराक और ऑक्सीजन उसने बना दिया। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एनाबॉलिज्म। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। स्टूडेंट्स, हमारे पास आगे प्रोसेस है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म कौन सा प्रोसेस होता है कि वो द प्रोसेस इन व्हिच लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल इज कॉल्ड कैटाबॉलिज्म। ये वो प्रोसेस है मेटाबॉलिज्म का टाइप्स है। इसमें वो प्रोसेस
है जिसके अंदर लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन हो जाता है स्मॉल कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में, स्मॉल मॉलिक्यूल में इसका ब्रेकडाउन हो जाता है। हमारे पास लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हमारे पास मिलकर क्या उसका ब्रेकडाउन हो कि हमारे पास स्मॉल मॉलिक्यूल आ जाते हैं किसके अंदर, कैटाबोलिज्म के अंदर। हमारे पास एनाबोलिज्म में हमें पढ़ा कि स्मॉल मॉलिक्यूल हमारे मिलकर हमारे पास लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाता है इसके अंदर, एनाबोलिज्म के अंदर। लेकिन हमारे पास मेटाबॉलिज्म का कैटाबॉलिज्म इसका बिल्कुल ऑपोजिट है। यहाँ पे लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन होकर हमारे पास स्मॉल मॉलिक्यूल हमारे पास प्रोडक्ट में आते हैं। फॉर एग्जांपल इन कैटाबॉलिज्म एनर्जी रिलीज, इसमें क्या होता है एनर्जी रिलीज होती है हमारे पास जो वो था एनाबॉलिज्म में, इसमें एनर्जी हमने कहा कि एनर्जी स्टोर एनर्जी एनाबॉलिज्म में, लेकिन हमारे पास कैटाबॉलिज्म में एनर्जी रिलीज्ड किस तरह, हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल रिस्पायरेशन इन प्लांट, हमारे पास जो रिस्पायरेशन होती है प्लांट के अंदर, जैसे कि हमारे पास ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज प्लस O2 जो हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट में आया था, हमारे पास स्मॉल मॉलिक्यूल कंबाइन होकर हमारे पास ग्लूकोज प्लस O2 जिसने बनाया था वो क्या हो गया हमारे पास यहाँ पे ब्रेकडाउन उसका हो गया, हमारे पास किसमें चेंज हो गया एनर्जी प्लस CO2 प्लस हीट प्लस वाटर में चेंज हो गया। यानी हमारे पास ये लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल थे, ठीक है, हमारे पास ये लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो हमारे पास बिग मॉलिक्यूल लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल थे उसका हमारे पास ब्रेकडाउन हो गया किसके अंदर, कैटाबॉलिज्म के अंदर। हमारे पास किसमें एनर्जी और CO2 हीट और वाटर के अंदर इसका ब्रेकडाउन हो गया, हमारे पास क्या स्मॉल मॉलिक्यूल है। ये किसके अंदर हुआ, कैटाबॉलिज्म के अंदर हुआ ये प्रोसेस जिसमें स्मॉल लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होकर हमारे पास स्मॉल मॉलिक्यूल में चेंज हो गया। हमारे पास these are perfect example, ये एक परफेक्ट एग्जांपल है किसका, कैटाबॉलिज्म का। तो डियर स्टूडेंट्स हमने आज सिंपल पढ़ा बायोएनर्जेटिक के बारे में, इंशाल्लाह हम आगे टॉपिक में तफसील से पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को फॉलो करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। टेक केयर योरसेल्फ।